नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट है, खासकर जो ई वेस्ट का काम करते हैं या ई वेस्ट का बिजनेस के लाइसेंस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, या मान लीजिए ई वेस्ट का बिजनेस पहले से कर रहे हैं और सही तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली में आपको पता है, अभी तक दिल्ली में जो था ई वेस्ट का लाइसेंस मिलता नहीं था, क्योंकि बहुत सारा डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से पोल्यूशन का, कभी वाटर का, तो इसकी वजह से जगह मिलता नहीं था, गवर्नमेंट जगह अलॉट नहीं करती थी कि आप ई वेस्ट का प्लांट लगा पाएँ। तो ई वेस्ट में है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जितना भी प्रोडक्ट्स है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टावर का पार्ट्स हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को एक सही तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। और रिसाइकिल करके इसमें से फिर जो भी चीज़ निकलता है, कभी गोल्ड निकलता है, कभी सिल्वर निकलता है, कभी कॉपर निकलता है, इन सबको मार्केट में अलग अलग चीज़ें बना के बेची जाती हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है एक फैक्ट्री सेटअप के अंदर में आता है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन का लाइसेंस और CPCB का लाइसेंस, सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड का लाइसेंस नहीं मिलता है जल्दी। मगर अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मीटिंग किया है और ये काम बहुत जल्दी ही दिल्ली में भी चालू हो सकता है। तो अभी दिल्ली में क्या है, गवर्नमेंट ने इको ई वेस्ट इको पार्क बनाने के लिए जो मंजूरी है वो दी है। अब ये जो इको पार्क है, ये आपको बनेगा, मैं जगह थोड़ा बता देता हूँ आपका, गाजीपुर। DDA जो है इसको जगह दिया है, लगभग 8.8 हेक्टेयर भूमि आवंटित इसके लिए किया है, जिसमें प्रदूषण मुक्त सुविधा, वैश्विक ग्रीन टेक्नोलॉजी मानकों को अनुरूप विकसित किया जाएगा। मतलब जो वर्ल्ड लेवल का टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटारा किया जाएगा। अब ये 10 एकड़ जगह इसमें से कहाँ मिला गया है, 10 एकड़ जगह जो है गाजीपुर लैंडफिल साइट पर है। गाजीपुर आप जानते हैं, बहुत सारा कूड़ा कचरा ले जाके वहाँ पे गवर्नमेंट जमा करती है और वहाँ से फिर डिकम्पोज भी करती है, तो वहाँ पे ये जगह दिया गया है 10 एकड़। अब ये 10 एकड़ में जो गवर्नमेंट जो है आपको ई वेस्ट का पार्क जो बनाएगी, अब ई वेस्ट का पार्क बनेगा, मतलब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बैठेंगी। अब गवर्नमेंट तो मान लीजिए फैक्ट्री बैठाएगी नहीं, गवर्नमेंट का काम है ई वेस्ट के लिए इको पार्क जनरेट कर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट कर देना, पानी, बिजली, और मान लीजिए जो पोल्यूशन का लाइसेंस था, जो प्रॉब्लम था अभी तक, उसको निपटा देना। क्योंकि अब आप एप्लीकेशन करेंगे तो हो सके अब आपको पोल्यूशन का वहाँ पे मिलेगा, खासकर उसी जगह के लिए, उसी जोन के लिए। तो इसमें अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑक्शन करेगी, जगह का भी ऑक्शन करेगी, या मान लीजिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगी तो उसमें लैंड सेल तो नहीं करती है, लीज पे ही देगी, या फिर मान लीजिए सेटअप करके किसी को लीज पे देगी 99 साल ऐसे के लिए। तो अगर आपका ई वेस्ट का कंपनी है तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, इंतज़ार करके देखते रहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट कब जो है इसका ऑक्शन निकाल रही है या डेट कब निकाल रही है। अगर चीज़ों को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा इंतज़ार तो मान लीजिए करना ही पड़ेगा। और जैसे ही मान लीजिए आपको निकलता है इसका टेंडर, इसका निकलता है, अनाउंसमेंट निकलता है, अनाउंसमेंट तो हो गया, तो फिर आप तुरंत उसको फिल कीजिए, जो भी ई वेस्ट का काम करते हैं आप। ई वेस्ट करने वालों के लिए क्या चाहिए, मान लीजिए कंपनी आपका होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड बना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, पैन कार्ड होना चाहिए, उद्यम होना चाहिए, GST होना चाहिए, स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और आपके पास पूरा ERP सिस्टम होना चाहिए पहले से, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए जो गवर्नमेंट वहाँ पे जगह देगी, पैसा तो अच्छा खासा लगेगा ही, उसके बाद से आपको उसको सिस्टम आना चाहिए कि हाँ आप जो है ई वेस्ट से क्या जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि एक बार मान लीजिए अगर आपको ई वेस्ट का लाइसेंस मिल जाता है वहाँ पे, जैसा कि गवर्नमेंट दे रही है CPCB, तो आपको फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा, फायर, पॉल्यूशन, ये सब का लाइसेंस लेना पड़ेगा, CPCB लेना पड़ेगा, पूरा DPR डेमो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को मान लीजिए इंक्वायरी होता है, हम लोग के पास कॉल करते हैं, सर मोबाइल का काम करना है, बाकी का काम करना है, मगर उन्हें पता ही नहीं कि ये DPR क्या होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। सिर्फ छोटा मोटा ट्रेडिंग करने से आपको ई वेस्ट का लाइसेंस नहीं मिलेगा ना, उससे अच्छा जो आप कर रहे हैं वही कीजिए। तो इसके लिए अच्छा खासा फंड भी चाहिए, कम से कम अगर मान लीजिए 2-4 करोड़ ना हो जेब में, तो फैक्ट्री डालने के सेटअप में ना है, क्योंकि फैक्ट्री डालने में ही आपका दिल्ली में मान लीजिए करोड़ों से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। उसके बाद लाइसेंसिंग में खर्चा होगा, ये तो एक पार्ट हो गया। उसके बाद मान लीजिए ई वेस्ट सिर्फ लाइसेंस लेने से ही तो होगा नहीं, इसके बाद आपको परचेस करना पड़ेगा। परचेस कहाँ से करना पड़ेगा, ये तो कोई दो दुकान का माल है नहीं कि दो दुकान से खरीद लिए, किसी से मोबाइल खरीद लिए, नहीं, आपको अच्छा खासा आपका प्लांट चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, गवर्नमेंट के साइट जो है MSTC, वहाँ पे आप एज ए ट्रेडर इन्वॉल्व होंगे। फिर वहाँ से इन्वॉल्व होने के बाद ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। पहले भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो पूरे इंडिया में चल रही हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगी, आप बोली लगाइएगा, आपको मिलेगा। उसके बाद फिर जाकर प्रोसेसिंग आप कीजिएगा, फिर आउटपुट निकलेगा, बेचिएगा।
तो इसमें सही मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, केमिस्ट की भी, और एक पूरा फुल डीपीआर चाहिए होता है कि किस तरीके से आप जो है अपना चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे, और ये डीपीआर गवर्नमेंट को जमा भी देना पड़ता है। तो हम लोग जो है डेमो डीपीआर भी बना के देते हैं, साथ में गाइडलाइन भी करते हैं कि आपको किस तरीके से ई वेस्ट के लाइसेंस के लिए जो है मूवमेंट करना है। यहाँ थोड़ा मामला आसान हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ ई वेस्ट के लिए ही ये इको पार्क खोल रही है, तो वहाँ पे हो सके कोई आदमी को बैठाए या किसी डिपार्टमेंटल चीज़ें वहाँ पे खोल दे, ताकि मान लीजिए और भी चीज़ें आसान हो जाए। बाकी ये प्रोसेस अच्छा है, और देखते हैं, फ्यूचर का बिजनेस है ये, और अच्छा खासा बिजनेस है और चलने वाला बिजनेस है। अगर किसी को करना है तो ठीक ठाक पैसा लगा के इस पे जो है गेम कर सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एक नया अनाउंसमेंट था गवर्नमेंट की तरफ से, तो जिसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके आप लोगों को समझा दिया। ई वेस्ट के ऊपर बात करना है, टाइम बुक कीजिएगा। 2500 रुपये डीपीआर का होता है, 1500 रुपये आधे घंटे का जो है कंसल्टिंग का होता है। पैसा हो तभी बिजनेस में आइए, नहीं हो तो पहले कमाइए फिर बिजनेस में आइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।